हेलो नमस्ते, मैं हूँ दीपिका सिंह और हम करने वाले हैं होली सेगमेंट। दिल्ली में हम बहुत ही गंदे तरीके से होली खेलते थे, स्पेशली मेरे चाचा और मेरी बुआएं, मेरी ताइयाँ ग्रीस लगा के और बहुत ही गंदा गंदा जो भी गंद से गंद होता है ना, वो सब मिला मुलू के पानी के अंदर वो फेंक देते थे अंडा मारते हुए। जी जी, होली तो हमारी ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। सुहागन के सेट पर हम लोग गए थे, सुहागन के संग जो है हमने एक एपिसोड शूट किया जो कि 23 को आ रहा है 6:30 बजे। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा काम रहता है, उसके बाद मेरी फैमिली रहती है। अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने बच्चे को टाइम देना और अपनी डांस क्लास में टाइम देना, अपने ओडीसी प्रैक्टिस करना। तो प्यार तो है ही, मगर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। बट बहुत ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पे नहीं रहता है। इंटेंस सीन्स जब रहते हैं तो आप मानो कि मैं 12 घंटे भी फ़ोन हाथ में नहीं ले पाती हूँ। इनफैक्ट घर पे भी नहीं बात कर पाती हूँ। तो सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, जो कि सक्सेस की डिमांड होती है। तो आप जितना हंसते हुए करें तो उतना अच्छा रहता है। हाय दीपिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी मसाला में थैंक एंड यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स गुड टू सी यू इन मंगल लक्ष्मी। इतना मजा आ रहा है देखकर आपको फिर से, क्योंकि दिया और बाती के हम पर्सनली बहुत ही फैन रहे हैं। एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है हमने। थैंक यू। तो अब जब इस शो में हम आपको वापस देख रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। आप कितना एंजॉय कर रही हैं बैक टू द शूट वाली लाइफ को? कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं भी, बिकॉज स्पेशली कैरेक्टर बहुत अलग है और बहुत रिलेटेबल है हमारी इंडियन विमेंस के से। बहुत ही मतलब ये किरदार ऐसा है जो आपके हर घर में है। हमारी माओं के अंदर है, हमारी दीदियों के अंदर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। तो हम सबके अंदर है ये किरदार। जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम जिस तरह से खातिरदारी करते हैं, जैसे मंगल करती है खाना बनाने में हम लोग, तो वो सब है। और शो की बहुत अच्छी टैगलाइन भी है कि मंगल को चाहिए अपनी बहन के लिए एक ऐसा जीवन साथी जो उसको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, तो सम्मान मिले उसे। तो वो जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन है। आई थिंक आजकल हर एक नारी जो है कहीं ना कहीं प्यार से भी ज़्यादा सम्मान मांगने के प्रेफर करती है और मांगती है। तो प्यार तो है ही, मगर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। राइट राइट। लेकिन जब आप शो नहीं कर रही हैं तो वो सोशल मीडिया पर आप अपने लाइफ की हर चीज़ों को एंजॉय करते थे, चाहे वो खाना बनाने के वीडियोस अपलोड करना हो या फिर अपने घरेलू चीज़ों का आप बहुत ही इजीली शेयर कर दी। पर जब आप शो में आप बिजी हो गए हैं, कैसे मैनेज कर पा रही हैं अपनी सोशल मीडिया को और खुद पर्सनल लाइफ को? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास एक 100% एनर्जी है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वो एनर्जी कहाँ और कितनी दें। तो और मैं इस बात से बहुत ताल्लुक़ रखती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को अचीव करने जाते हैं तो आप सब कुछ तो अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। तो वही सोशल मीडिया का है कि जिस दिन मेरे सीन्स हैवी नहीं होते और जिस दिन मुझे लगता है कि आज काम हल्का है या मेरा जल्दी अर्ली पैकअप हो जाता है, तभी मैं सोशल मीडिया पे ध्यान देती हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा काम रहता है, उसके बाद मेरी फैमिली रहती है। अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने बच्चे को टाइम देना और अपनी डांस क्लास में टाइम देना, अपने ओडीसी प्रैक्टिस करना। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके बीच में मैं जगलिंग कर रही हूँ। लास्ट में सोशल मीडिया आता है, पर मैं कोशिश करती हूँ जब भी हमारा लंच ब्रेक है या हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो बिकॉज मैं जानती हूँ उसकी भी एक इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ माई जॉब। बिकॉज हमारे फैंस जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, और हर जगह कैमरा नहीं हो सकता, हर जगह आप लोग नहीं हो सकते। तो बिकॉज आज हम सब इतने फ्री हो गए हैं, हम सबके हाथ में फ़ोन्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो ईजी हो गया है सोशल मीडिया पे अपडेट करना। तो और शायद मैं इसमें प्रो भी हूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी सालों से मैं कर रही हूँ। तो कुछ भी कुछ अलग दिखता है या अलग सुनने को मिलता है या कुछ अलग चीज़ हो रही होती है, एक्टिविटी हो रही होती है सेट पे, तो अगर मेरे हाथ में फ़ोन है तो मोस्टली तो मेरे बॉय के पास भी फ़ोन रहता है, तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि चलो करते हैं। तो जितना हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पे नहीं रहता है। इंटेंस सीन्स जब रहते हैं तो आप मानो कि मैं 12 घंटे भी फ़ोन हाथ में नहीं ले पाती हूँ। इनफैक्ट घर पे भी नहीं बात कर पाती हूँ। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है। और थोड़ा बहुत कभी कभार हल्के सीन्स होते हैं, हल्का काम होता है, तब मैं अपडेट करती हूँ। पर अपने बेबी होने के बाद में घर में इतना टाइम दिया है, उसके बाद में अब जब आप बैक टू शूट आई हैं, मैनेज कर पाती, मिस करती हैं खास तौर पे, क्योंकि फैमिली को टाइम दिया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, इतना तो मिस जी, करती हैं उनके साथ टाइम स्पेंड देखिए, करने में?
हर एक लड़की मिस करती है। जब मैं शादी से पहले जब मैं दिया और बाती हम करती थी, दिया और बाती हम के दौरान ही मैं 2014 में शादी की। उससे पहले 3-4 साल जब मैं दिया बाती कर रही थी, और मैं तब भी मैं अपने मम्मी पापा के साथ और अपने भाई बहनों के साथ होना मिस करती थी। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद बच्चा, जो आपका माँ बाप से प्रेम होता है, भाई बहनों से स्पेशली, मैं तो बड़ी बहन हूँ तो मैंने अपने भाई बहनों को हमेशा एक माँ के जैसे ही लिया है। उनकी जो डिमांड्स पूरी करना होता है, मैंने उनको बहुत बिगाड़ा है। तो माँ तो मैं अभी बनी हूँ कुछ सालों से, तो ऑब्वियसली पर छोटा बच्चा है तो उसकी खुद की वो थोड़ा रहता है। पर कहीं ना कहीं मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ कि मैं जानती हूँ कि ये मेरे वर्क, जिस फील्ड में मैं हूँ उसका कमिटमेंट है। तो और इसलिए इस बार पूरे जेस्ट से मैं काम कर रही हूँ। और मैनेज, तो मुझे लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है। इट्स नॉट ओनली मी। अगर आप सानिका की बात करें, जो लक्ष्मी हमारी, वो भी कहीं ना कहीं मैनेज कर रही है। तो ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती है। तो सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, जो कि सक्सेस की डिमांड होती है। तो आप जितना हंसते हुए करें तो उतना अच्छा रहता है। फैंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्या क्या डीएम्स रिसीव कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए मंगल के इस किरदार के लिए? डीएम्स तो मैं नहीं ज़्यादा देख पा रही हूँ। कुछ जो मेरे आर्डेंट फैंस हैं वो लोग, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है मंगल लक्ष्मी का, तो उस पर जो डलता रहता है वो मैं देखती रहती हूँ। और काफ़ी एक्टिवली वो लोग हमारे जो क्लिपिंग्स हैं शो के उसको पोस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद इनफैक्ट कलर्स इज़ वर्किंग सो हार्ड, वो भी हमारे क्लिपिंग्स डालते रहते हैं। पूरी टीम पूरी बहुत मेहनत कर रही है, तो वो देख के अच्छा लगता है। और पर मोस्टली मुझे क्या टच करता है, जब मेरे अपने रिलेटिव्स या अपनी फ्रेंड्स जब मुझे फ़ोन करती हैं, और मुझे कल ही मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि जो एक गृहिणी होती है ना वो ही समझ सकती है, जो आप कर रहे हो ना मंगल का कैरेक्टर वो परफेक्ट कर रहे हो। क्योंकि शादी निभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आप बार बार नहीं बोल सकते हस्बैंड के सामने। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कई सारी ऑडियंस हैं जो काफ़ी एम्पावर वुमेन है, जो जिनको शायद इस बात से नहीं होगा, पर उन्होंने जब ये बात मुझे फ़ोन करके बोली कि हमें कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलेटेबल लग रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो पसंद आ रहा है ऑडियंस को। राइट, वैसे ये शो हमें भी बहुत पसंद आ रहा है और हम भी पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो आज अब फेस्टिवल का टाइम है, होली बहुत नजदीक है, तो जी हम आपसे डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि क्या है आपके होली के प्लान्स और आप पर्सनली किस तरह से होली सेलिब्रेट करती हैं। तो एक होली सेगमेंट करना चाहेंगे हम आपके साथ। जी जी, होली तो हमारी ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। सुहागन के सेट पर हम लोग गए थे, सुहागन के संग जो है हमने एक एपिसोड शूट किया जो कि 23 को आ रहा है 6:30 बजे। तो वहाँ बहुत मज़ा किया। नीलू जी को मिली, मैं अपनी परी को मिली, तन्वी जो है, और तो काफ़ी सारे एक्टर से मिलना हुआ। सानिका के साथ मैंने डांस किया। तो होली तो हमने होली खेलते हुए वो डांस किया है। तो होली शुरू हो चुकी है हमारी, और कल भी हमारे 2 दिन सेट पे होली सेलिब्रेशन चल रहा है, और बाकी फिर अपने घर पे रहेगी होली। सो सबसे पहले तो व्हाट इज होली फॉर यू दीपिका? होली इज़ दिलों का मिलना, जो भी रूठे हैं उनको मनाना, और रंग लगा के हग कर लेना। तो कैसी वाली होली खेलना पसंद है, रंगों वाली, पानी वाली या फूलों वाली? है फूलों वाली होली मुझे देखनी थी वृंदावन में, मगर वो कभी हो नहीं पाया। आई थिंक जब मौका मिलेगा तो जाऊंगी, मगर मैंने तो अभी तक रंगों वाली, ऑर्गेनिक रंगों वाली ही पिछले कई सालों से खेल रही हूँ। तो इस साल के क्या प्लान्स हैं पर्सनली आपके होली के, क्योंकि मंगल लक्ष्मी कर रही है, तो कुछ स्पेशल प्लान्स? मेरा यही है कि जैसे हर साल मतलब बच्चों को खुश होते हुए, म्यूज़िक पे डांस करते हुए, रील्स बनाते हुए, और घर में पकवान बनते हैं सर्व करते हुए पकवानों को, और मालपुए बनाते हुए मैं होली सेलिब्रेट करूँगी। अपने पापा मम्मी को मिलूँगी, वो भी आएंगे घर पे। मेरी मम्मी गुजियाँ लेकर आती है घर पे, और बच्चों के लिए पिचकारियाँ और वो सब वैसा होता है हमारे घर में। रंग वगैरह लेकर आते हैं मम्मी पापा। सिस्टर भी आएगी तो भाई भाई से मिलना होगा, और फ्रेंड्स हैं वो भी आएंगे घर पे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। होली सिर्फ रंगों के त्योहार की नहीं बल्कि खाने की भी होती है। व्हाट इज योर फेवरेट फूड टू हैव ऑन होली? गुंजिया। गुजिया। जी जी, मम्मी के हाथों का? वो भी खोए वाली, हाँ मम्मी के हाथों की खोए वाली चाशनी चढ़ी हुई। आपका फेवरेट फेवरेट या मेमोरेबल होली कौन सा रहा है?
मेरी दिल्ली की होली रही है, और दिल्ली में हम बहुत ही गंदे तरीके से होली खेलते थे, स्पेशली मेरे चाचा और मेरी बुआएं, मेरी ताइयाँ ग्रीस लगा के, और बहुत ही गंदा गंदा जो भी बैड, जो भी गंद से गंद होता है ना, वो सब मिला मुलू के पानी के अंदर वो फेंक देते थे अंडा मारते हुए। तो हम लोग बचते फिरते रहते थे। फिर हमको लगता नहीं, इस बार हमारा भी निशाना लगना चाहिए, इस तरह से हमको पकड़ना है। तो पकड़म पकाई चल रही होती थी होली पे, और ढोल वाला आता था और लगातार वो काफ़ी सुबह से ही लेकर शाम तक खूब सारे पैसे इकट्ठे करके जाता था। तो बहुत बड़ा बरामदा है, चौक है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग होली खेलते थे सारे कज़न्स, और सब लोग सब बड़े भी छोटे बन जाते थे। तो वो बहुत मज़ेदार होली होती थी। अभी भी क्या आप वैसी होली खेलते हैं? नहीं, अभी वैसा कज़न्स ही नहीं है और यहाँ पर बॉम्बे में, और वैसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ओके। सो फेवरेट सॉन्ग जो होली पर आप सुनना पसंद करते हैं? फेवरेट सारे सॉन्ग गाने गाने अच्छे लगते हैं मुझे। वही होली के दिन सब मिले, एक्चुअली इतने सारे गाने हैं, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो वो भी पुराना गाना बहुत अच्छा लगता है, जा रे हट नट कट। हाँ, तो वो भी मुझे स्पेशली उनका जो डांस है वो बहुत अच्छा लगता है। और कभी टाइम रहा तो उस पर मैं जो है उसको कॉपी करके मैं कभी रील बनाऊंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो। फेवरेट स्टेप जो आप यूजुअली होली पर करती हैं? होली पे, और मैं वैसे भी बहुत बाराती डांस करती हूँ, मेरा कोई स्टेप नहीं होता, आई जस्ट फॉलो द रिदम, आई फॉलो माई हार्ट। मतलब बाराती डांस? बाराती डांस है एकदम, गणपति डांस। मेरी रीलों में आपको वही मिलेगा, अनलेस अनटिल वो क्लासिकल ट्यून ना हो, तो ही मैं क्लासिकल डांस करती हूँ। ऑलराइट, लास्टली हमारे व्यूअर्स के लिए एक होली विश करें। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। प्लेजर।